हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, दैट इज फॉर एसबीआई फार्मासिस्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फार्मासिस्ट? बिल्कुल। जो उनके एसबीआई स्टाफ होते हैं उनको भी मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और एसबीआई उसी चीज के लिए फार्मासिस्ट रिक्रूट करता है अपनी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट डिफरेंट डिस्पेंसरीज के लिए। उसमें क्या डिटेल्स हैं, कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, कैटेगरी वाइज एग्जाम और इंटरव्यू, क्या क्राइटेरिया है, वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, जो एसबीआई जो है रिक्रूट करता है अपनी डिस्पेंसरीज जो होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, जहां उनको जरूरत पड़ती है अपने जो स्टाफ है उनका एसबीआई के, उनके मेडिकल सपोर्ट के लिए। ये एक क्लर्कल कैडरे की जॉब है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो वेतन मिलता है, जो सैलरी मिलती है, वो सैलरी उसी के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं यहां पर वैकेंसी डिटेल की, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसको कंफर्मेशन मत मानिएगा, एसबीआई की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन है नहीं, बट ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि इस ही मंथ सितंबर टू अक्टूबर टू नवंबर के मंथ के अराउंड ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एसबीआई फार्मासिस्ट की वैकेंसीज अनाउंस होंगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकती हैं बहुत जल्दी। तो 50+ वैकेंसीज आने के चांसेस है। और अगर मैं कैटेगरी वाइज के हिसाब से बात करूं तो लास्ट टाइम कुछ ये क्राइटेरिया था कि जनरल के लिए 34 थी, फिर 14 थी, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 9 थी, 4 थी, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 थी, जब 67 वैकेंसीज आई थी। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार भी रिक्रूटमेंट किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली जो वैकेंसीज आएंगी वो 50+ ही आएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 या 3 साल से ज्यादा का, ठीक है। उसके अलावा बी फार्म, एम फार्म या फार्म डी के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं यहां पर, बट उनको 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो उनकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राइट। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जो अभी आपके स्टेट काउंसिल होगी वहां से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने ही चाहिए। देन अगर मैं आपसे बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिंपल है बहुत सिलेक्शन प्रोसेस। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो रिटन एग्जाम होता है वहां पर आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो आपको मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज के, रीजनिंग एबिलिटी के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और ऑब्वियसली फार्मेसी के नॉलेज के, ठीक है, जो कि आपकी प्रोफेशनल नॉलेज होगी। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये जो सारे होते हैं यहां पर, ये 100 क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले 50 क्वेश्चंस आते हैं। ये सब एक एक मार्क्स के होते हैं, ये 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का होता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपके फार्मेसी की नॉलेज 50 क्वेश्चन होंगे लेकिन 100 मार्क्स के होंगे। टोटल जो होता है ये आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है एसबीआई का, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और सर इसको हमको 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है एग्जाम को। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो रिटन एग्जाम आपने दिया, जिसके लिए मेहनत करी, उसका सिर्फ 40% ही लिया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जिसका 60% वेटेज होता है। यानी कि रिटन एग्जाम का वेटेज 40%, इंटरव्यू का वेटेज 60%। इन दोनों को क्लब करने के बाद लास्ट में मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बेसिस पर सिलेक्शन होता है। क्लियर बात इतनी? चलिए देन आगे मैं बात करूंगा आपसे पे स्केल की, ठीक है। पे स्केल जो है 17,900 से लेके 47,920 तक का इसका पे स्केल होता है। उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस मिलता है, पेंशन मिलती है, लीव जैसे भी जो एसबीआई के जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके हिसाब से लीव्स मिलती हैं। उसके अलावा एसबीआई के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको भी बेनिफिट सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, जब भी इसका अनाउंसमेंट आएगा, वो अनाउंसमेंट आएगा sbi.co.in/careers पर। यहाँ आप जाएंगे, अप्लाई करेंगे, वहां पर आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो, एक्सपीरियंस जो होगा उसके डॉक्यूमेंट्स,
फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, वो सब अपलोड करेंगे, वहाँ आपका अप्लाई हो जाएगा। जो बच्चे अनरिजर्व एंड जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे उनको 750 रुपये पे करने होंगे। उसके अलावा जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं उनको कोई फीस नहीं देनी होगी इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लियर? तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट जो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है वैकेंसी, जिसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि शायद आने वाली है, 50+ वैकेंसीज आएंगी और बहुत जल्दी, आई होप। तो आप तैयारी करते रहिए। मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेटेज क्या है। आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी है, आपको रिटन एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है, और इन सब चीज़ों के लिए जुड़े रहिए पीडब्ल्यू फार्मा के साथ। थैंक यू एवरीवन।